अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारिब पंजवानी। आज मैं स्टार्ट कर रहा है चैप्टर नंबर 8 फंक्शंस एंड ग्राफ का चैप्टर। लास्ट में चैप्टर 5 कंप्लीट किया था, तो आज मैं एक्सरसाइज 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 पूरी फंक्शन से रिलेटेड है, तो फंक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फंक्शन एफ जेड बिलोंग्स टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, फाइंड द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन समझने की बड़ी ज़रूरत है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है ये समझ लें। एफ तो यहाँ फंक्शन को कहते हैं, ये जेड इसका क्या मतलब है ये समझ लें, क्योंकि इससे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस सवाल के अंदर इसका। ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है, जेड का मतलब होता है इंटीजर, और यहाँ पे हम डोमेन के लिए यूज़ करते हैं। पहली चीज़ है डोमेन, और ये आर जो होता है हमारे पास रियल नंबर, और यहाँ पर रेंज, ये इसकी रेंज बता रहे होती है। रेंज आपकी रियल नंबर है और डोमेन आपका इंटीजर है। अब ये कहाँ पर यहाँ काम आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कंडीशन लगा दी है कि डोमेन जो होगा वो इंटीजर होना चाहिए, और जो रेंज जो होगा वो रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन एक कंडीशन लगाई हुई है, और फंक्शन हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 1। तो अब सबसे पहले फर्स्ट सवाल हमारे पास जो गिवन है उसके अंदर एफ की वैल्यू 0, मतलब फंक्शन के अंदर 0 पुट करना है, मतलब डोमेन जो फंक्शन को डिफाइन करे। तो एफ के 0 पुट करना है, तो ये हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब 0 ही होता है, तो 0 प्लस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। सिंपल, बस इतना सा सवाल है। जहाँ एक्स होगा वहाँ 0 पुट कर दिया, 0 का क्यूब 0 ही होता है, 0 प्लस 1 किया 1 आ गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम 5 पुट कर देंगे, 5 का क्यूब, क्योंकि क्यूब है एक्स के ऊपर, प्लस 1, 5 का क्यूब 125 प्लस 1, तो 126 हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट गो थ्रू करते हैं। तो ये वाला थर्ड पार्ट जो है ये नॉट पॉसिबल होगा, मतलब कहेंगे कैन नॉट सॉल्व, बिकॉज इसकी वजह ये है कि बेसिकली यहाँ पर जो 3/4 है ये डोमेन है, तो हमें डोमेन जो है कौन सी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि सवाल के अंदर कंडीशन है कि डोमेन आपका इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये डोमेन 3/4 इंटीजर नहीं है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कैन नॉट सॉल्व बिकॉज 3/4 इज नॉट इंटीजर, या कहेंगे डोमेन इज नॉट गिवन इंटीजर। तो इस तरीके से हम इसको एक लाइन में डिफाइन कर देंगे, तो ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर -2 पुट करना है, तो -2 का क्यूब प्लस 1, -2 तो -8 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा -7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। ये कंडीशन थी जिसकी बेसिस पे ये हमने रूल थर्ड पार्ट नहीं किया। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम सॉल्व कर सकते थे। इस कंडीशन की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो गए हम कि हमें डोमेन जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन डन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन, इफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू फाइंड द वैल्यू। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं गिवन कि आपकी कौन सी मतलब डोमेन क्या होना चाहिए, रेंज इंटीजर होना चाहिए, डोमेन क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं गिवन। सिंपल आपको फंक्शन गिवन है, कह रहा है वैल्यूज फाइंड आउट कर दें। हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है इसका। सबसे पहले 2 है, तो हम सबसे पहले 2 मतलब 2 का क्यूब, तो आंसर आ गया 8। नेक्स्ट पार्ट है a/3, तो a/3 का क्यूब वाला, क्योंकि एक्स क्यूब है फंक्शन, तो a³ / 27, ये भी हो गया सवाल डन। थर्ड पार्ट 5a गिवन है, तो 5a का क्यूब 125 5 का क्यूब, और a का क्यूब एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे तीनों पार्ट्स हो गए। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बड़े आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको देख समझना पड़ेगा। यहाँ पर फंक्शन एक गिवन है जिसकी वैल्यू है a+h, और दूसरा फंक्शन है जिसकी वैल्यू है a-h। इन दोनों को माइनस करना है तो हमारा आंसर आएगा। तो हमें एक एक करके पहले फंक्शन a+h की वैल्यू निकालनी है, फिर a-h की निकालनी है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है a+h, तो यहाँ पे मैं एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा a+h का होल क्यूब। ठीक है, a+h का होल क्यूब, और इसी तरह दूसरा फंक्शन है a-h, तो ये बन जाएगा a-h का होल क्यूब। अब यहाँ दोनों पे क्यूब का फॉर्मूला ओपन हो सकता है, a+b के होल क्यूब का और a-b के होल क्यूब का। तो फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। a+b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab
ए प्लस बी, मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया, बीच में माइनस है, ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर हम माइनस का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, सॉरी मैं बी लिख रहा हूँ, यहाँ पर एच है, 3ab ए माइनस एच। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब मैं ज़्यादा इनको मल्टीप्लाई कर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब 3h को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन जाएगा 3a² और 3ah²। ये माइनस जो है अंदर जाके साइंस चेंज कर देगा इन सब की, तो ये हो जाएगा माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² माइनस 3ah²। तो ये मैंने पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब यहाँ देखते कुछ कटिंग हो रही, कटिंग कर देंगे, ये दोनों आपस में कट गए, ठीक है, और ये दोनों आपस में कट डाउन हो गए। तो बच क्या गया मेरे पास, एच क्यूब प्लस 3a²h, और यहाँ भी बच गया एच क्यूब प्लस 3a²h। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा 2h³ और ये ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 6a²h। तो ये हमारा एट दी एंड आंसर आ जाएगा 2h³ प्लस 6a²h। तो आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान सवाल था, मुश्किल सवाल नहीं था, बस फॉर्मूला ओपन करना था, माइनस को अंदर जाके मल्टीप्लाई कराया और आपस में कटिंग हो गई। तो आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का 2h³ प्लस 6a²h। ठीक है जी, लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका हम। अच्छा, लास्ट पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस नीचे 2h आ गया, तो ऊपर वाली चीज़ तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2h³ 6a²h निकाल चुके हैं हम। ऊपर जो ये चीज़ है ये ऑलरेडी मैं ऊपर सॉल्व कर चुका हूँ, इसकी वैल्यू आई थी, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2h। अब इसमें साथ ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से। तो ऊपर से अगर मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, 2h कॉमन आ सकता है, तो अंदर बच जाएगा h² प्लस 3a²। क्योंकि मैंने 2 और h कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 3 एच थे, एक बाहर चले गए तो 2 बच गए, और यहाँ पर एक ही एच था वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। इसी तरह ये 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया, 2 1 2 होता है, और 2 3 6 होता है, सिर्फ 3a² आ गया। नीचे मेरे पास क्या लिखा है 2h, 2h से 2h कट गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। दैट्स इट, h² प्लस 3a² आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। The domain of the function fx is 5x plus 1 is 0 1 2 3 4, find its range। डोमेन मुझे सवाल के अंदर गिवन है, डोमेन जो फंक्शन को डिफाइन करती है, डोमेन हमें यहाँ पर गिवन है, कह रहा है इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है 0 1 2 3 4। अच्छा, डोमेन एक तरीके का था, मैं याद दिलाने, मैट्रिक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डोमेन ऑफ फंक्शन सेट्स के अंदर। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल हमें एक वर्टेक्स गिवन है 2 5, तो पहला एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का होता है, अगर आपने ग्राफ पढ़ा हो तो इस हिसाब से मैं बच्चों को याद दिलाता था कि पहली वाली जो एक्स एक्सिस वाली है उसको हम डोमेन कहते हैं, याद रखने के, और दूसरी जो होती है वो हमारी रेंज होती है, जो वाई एक्सिस वाली, ये याद रखने के लिए ये मैं तरीका बताता था। तो इस तरीके से डोमेन और रेंज है। तो यहाँ पर हम एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास डोमेन, और वाई की जो होती है वो रेंज। अब यहाँ पे सवाल के अंदर कह रहा है कि हमें डोमेन दे दी गई है फंक्शन की, ये फंक्शन है, ये इसकी डोमेन है, रेंज निकाल के बता दे। तो ये जो डोमेन है ये एक एक करके मैं पुट करूँगा तो मेरे पास रेंज आ जाएगी। तो सबसे पहले 0 है तो 0 पुट करेंगे, 5 0 0, 0 प्लस 1 1, नेक्स्ट है मेरे पास 1, 5 1 5, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, फिर 2, 5 2 10 प्लस 1 11 हो गया, 3, 5 3 15 प्लस 1 16 हो गया, 4 20 प्लस 1 21 हो गया। इसी तरह लास्ट वैल्यू मेरे पास है F5
ये बन जाएगा 25 + 1 26। तो हम लिख देंगे रेंज, जितनी भी वैल्यूज आई हैं हमारे पास क्या आई है, 1 6 11 16 21 26। तो ये हमारे पास एट दी एंड आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। सिंपल, हमने डोमेन की वैल्यू पुट की, हमारे पास रेंज आ गया, हमने उसको सेट में इस तरीके से लिख दिया। दैट्स इट। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, मूव करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब इस फंक्शन की डोमेन हमें मालूम करनी है, ठीक है। किस तरीके से मालूम करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डोमेन जो होता है फंक्शन को डिफाइन करता है, तो अब इसकी डोमेन कैसे मालूम करेंगे, गौर से समझिएगा। अब ये जो पहला फंक्शन मुझे गिवन है, अच्छा दो चीज़ जो होती है इसके अंदर हमारे पास डोमेन कि हमारे पास एक तो 1/0 नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ये दो कंडीशन आप याद रख लें, ये दो कंडीशन याद होंगी तो आपके लिए बड़ा आसान होगा डोमेन बनाना कि इसकी डोमेन क्या है, ठीक है। डोमेन बेसिकली सारी रियल वैल्यूज होंगी। अब अगर मैं पहला फंक्शन देखूं तो इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू पुट कर दूं तो ये 1/0 या रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता। ये जो वैल्यू है, अगर मैं डोमेन एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करूं, माइनस की पुट करूं, प्लस की पुट करूं, किसी भी तरह की वैल्यू पुट करूं, तो ये किसी भी फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं आ सकता। इस बात को गौर समझेगा। ये जो फंक्शन मुझे x² + 3 गिवन है, इसको ये 1/0 या रूट के अंदर माइनस इसके अंदर नहीं आ सकता है। तो इसीलिए इसका जो डोमेन होगा उसको लिखने का तरीका समझ लें आप लोग। कैसे लिखते हैं, लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम कोई भी वैल्यू x के अंदर पुट करें तो हमारा डोमेन आ जाएगा। कोई कंडीशन मतलब ये इसमें से कोई कंडीशन नहीं लगेगी, तो इसीलिए हम कहेंगे x बिलोंग्स टू r, कैपिटल मतलब रियल नंबर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या है, x-5 गिवन है, ठीक है। x-5 गिवन है, तो इसके अंदर अब क्या करना पड़ेगा, गौर से आपने समझना है। इसके अंदर हमारे पास जीरो नहीं मतलब माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे और -5 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई, x इज बिगर देन और इक्वल टू 5। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर x की वैल्यू बड़ी या बराबर होनी चाहिए 5 से, ठीक है। बड़ी या बराबर होनी चाहिए 5 से। क्यों? अच्छा, ये तो तरीका आपने सीख लिया कि किस तरीके से बनाएंगे। अब अगर इससे छोटी वैल्यू है, फॉर में 3 होती तो 3 - 5 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -2, और ये नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, और समझ लें। इसका हम किस तरीके बनाएंगे, x बिलोंग्स टू r। अब कंडीशन ऊपर वाली में क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करने से डोमेन निकल रहा था तो कोई मसला नहीं था। यहाँ पर एक कंडीशन है जिसकी फॉर्म में हमें बनाना पड़ेगा। तो कंडीशन है x इज बिगर एंड इक्वल टू 5। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया डन। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट है x+1, नीचे है x-2। अब जैसे मैंने बताया 1/0 नहीं होना चाहिए, तो किस कंडीशन में यहाँ 0 होगा कि अगर मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूँ तो नीचे हो जाएगा 0 और ये इन्फिनिटी पे चले जाएगा, तो ये डोमेन नहीं निकल सकता। तो इसीलिए इसकी कंडीशन किस तरीके से इसका प्रॉपर बनेगा, देखिए x बिलोंग्स टू r, फिर कहेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2। मतलब x जो है, डोमेन जो है रियल नंबर के बराबर है, लेकिन x एक नंबर के अलावा सारे रियल नंबर जो हैं उससे हम डोमेन निकाल लेंगे, सिर्फ एक नंबर के अलावा, वो है 2। तो इसलिए हम लिखा x नॉट इक्वल टू 2। तो ये हो गए हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट। ये बड़ा आसान सवाल थे, मुश्किल नहीं है। कंडीशन देखनी ज़रूरी थी, किस तरीके से क्या कंडीशन पे ये नहीं डोमेन निकलेगा। तो आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 5, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) ax + b। एक फंक्शन है ax + b। द इमेज ऑफ 1 and 5 आर -2 and 10। अच्छा, ये इमेज किस तरीके से होती है ये देख लें। ये कह रहा है इमेज बन रही है 1 और 5 की, कुछ इस तरीके की डायग्राम बनती है फंक्शंस के अंदर।
जो बन रही है -2 और 10, मतलब 1 की -2 बन रही है और 5 की 10 बन रही है। तो ये बेसिकली हमारी डोमेन कहलाती है सबसे पहले ली, और ये हमारे पास रेंज कहलाता है। ये समझ लें, ये इमेज बन रही है, सही है। 1 की बन रही है -2 से और 5 की बन रही है 10 से। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। एंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1, द डोमेन ऑफ फंक्शन 135 फाइंड रेंज। और सेकंड पार्ट कह रहा है रेंज निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट हो जाएगा, तो सेकंड बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट में ए और बी की वैल्यू पता चलेगी तभी हमारा फंक्शन प्रॉपर बन जाएगा। तो किस तरीके से निकालेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये फंक्शन जो है इसके अंदर मैं पुट करूंगा 1, क्योंकि डोमेन है। डोमेन हम इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। तो 1 पुट किया तो x की जगह 1 आ गया, ठीक है। और फंक्शन 1 जो है वो कहाँ इमेज बना रहा है, 2 पे बना रहा है। तो इसलिए फंक्शन 1 की जगह मैं लिख दूंगा -2 a + b। इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमारे पास है फंक्शन 5 पुट करूंगा, तो ये बन जाएगा 5a + b। अब 5 पे क्या इमेज बन रही है, 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 = 5a + b। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास। ये मेरी दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसको करके दिखाया, तो पहले ये चीज़ें मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ये क्लियर होंगी आप लोगों को। अच्छा जी, इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करा दूँ तो बी कट जाएगा, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। तो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो साइन चेंज होती है हमारे पास सबकी, नीचे वाली वैल्यूज़ की। तो ये कट गया, -2 और -10 माइनस का 12, a -5 है तो माइनस का 4a, माइनस से माइनस कट गया, 4 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 12/4 हो जाए, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अब इस a की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। 3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2 और -3 हो जाएगा हमारे पास -5। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 डन। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -5। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे लिए बड़ा आसान बन जाएगा, वो कैसे वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू 3 और बी की -5 आ गई, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो फंक्शन क्या बन जाएगा देख लें। ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब डोमेन हमें कह रहा है गिवन है 135, रेंज निकालना है। सबसे पहले 1 पुट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 - 5 माइनस का 2 हो गया, 3 पुट कर दिया हमने, 3 × 3 = 9, 9 - 5 4, लास्ट वैल्यू है 5। तो ये बन जाएगा 3 × 5 = 15, 15 - 5 10। तो ये हमारे पास रेंज आ गई -2, 4 एंड 10, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन। मैं फिर कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे आसान है, आसान टॉपिक है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। लास्ट पार्ट हमारा रह गया, इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इसी तरीके का बड़ा आसान सवाल है। इफ़ f(x) = x³ - ax² + bx + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वैल्यू a और b निकालनी है, वेयर फंक्शन 2 = 3 एंड फंक्शन -1 = 0। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फंक्शन के अंदर 2 पुट करना है मुझे। तो 2 का क्यूब -a, 2 का स्क्वायर प्लस b, फिर 2 + 1। फंक्शन 2 किसके बराबर है, -3 के, तो -3 लिख दिया। 2 का क्यूब 8, ये हो जाएगा हमारे पास 4a, ये 2b + 1,
तो 8+1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 8+1 हो जाएगा हमारे पास 9। 9 को इक्वल टू के वहाँ ले, इक्वल टू की दूसरी साइड लेकर जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, या तो हम 3 को यहाँ लें, एक ही बात है, ठीक है। तो 8+1 9 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा। 9 को इक्वल टू के वहाँ ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, -12 इक्वल टू -4a + 2b। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे। फंक्शन कह रहा है -1 पुट करना है फंक्शन के अंदर, तो -1 पुट करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास बनती है, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का a ही रहेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। फिर ये -b + 1 को थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये माइनस प्लस कट गया। फंक्शन -1 0 के बराबर है, तो ये बन गया -a इक्वल टू -b। a को इक्वल टू के वहाँ ले जाऊँगा तो बन जाएगा a इक्वल टू -b। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कि a बराबर है -b के। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आपको सॉल्व करने आनी चाहिए, बड़ी आसान है। अब a बराबर है -b के, -b को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन जाएगा a की जगह पुट कर रहा हूँ मैं -b, तो हो जाएगा -12 इक्वल टू, अच्छा जी, 4b + 2b, तो ये हो जाएगा 6b। 4b + 2b 6b, 6 वहाँ जाके डिवाइड कराएंगे तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2। -2 जब मैं यहाँ पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। इसके अंदर हमें a और b की वैल्यू ही निकालनी थी। बहुत आसान सवाल है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा 8.2 से रिलेट होगा, और वो इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा जो मैंने आज करवाए हैं, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 8.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।